जिसको शिक्षा का संधि विच्छेद ज्ञान नहीं है उसको शिक्षा विभाग मिल जाए क्या करेगा। हमको साइकिल चलाना ही नहीं आता है, ले जाके कोई बैठा दे कि फ्लाइट चलाइए, तो हम फोटो ना खिंचवा सकते हैं बैठ के वहाँ। अरे पागल को आचार संहिता और चटनी संहिता से क्या लेना देना। पागल पागल है, वो कभी कुछ एक्ट कर सकता है, इसी का नाम पागल है। कोई खौफ में नहीं जीना। शिक्षक बड़ी मार मारे वाला कौम है। शिक्षक खौफ दूसरा को पैदा करता है, शिक्षक किसी से डरने वाला नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बने हैं तब से सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार महागठबंधन में भी यही सवाल उठता रहा कि के पाठक किसी का नहीं सुनते हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो वही स्थिति देखी जा रही है। अब तो सीधा जो है के पाठक राज्यपाल से ही भिड़ गए हैं। और भी कई ऐसे विषय हैं, उस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। कैसे के पाठक का आप लोग कामों को देख रहे हैं? लगातार कभी शिक्षक के साथ उनका हाथापाई की नौबत आ जा रही है, क्योंकि शिक्षकों ने आरोप लगाया कि हम उनसे खौफ में हैं। अब तो राज्यपाल से ही सीधा वो भिड़ गए हैं। वेतन को भी रोक देने का उन्होंने निर्णय ले लिया। तो क्या ये सब उन्हीं के अधिकार में आता है? क्या उनके क्षेत्र का है ये? जो मानसिक रूप से पागल हो जाए वो सबसे बड़ा हो जाता है। पागल आदमी सबसे बड़ा होता है। ये जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो इसी तरह के काम करता है। और हम समझते हैं कि जल्दी ही उन पर कार्रवाई होगी, जाएंगे। लेकिन भविष्य का सवाल है। अगर मान लिया कि कोई रिटायर्ड शिक्षक हैं या फिर किसी का वो दरमिया में जो है, अगर कोई क्या लास्ट अभी स्टेज भी चल रहा हो, तो ऐसे में सभी को परेशानियां हो सकती है ना। और परेशानी तो जीवन में ही होता है, लेकिन उससे कोई परेशान नहीं है। परेशान उसके एब्सर्ड बिहेवियर से है। शिक्षक काम करते ही हैं, काम करते ही थे, काम करेंगे ही। ये जो बिहार में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सब उसी स्कूल के ना प्रोडक्ट हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं पैर उचका के, उसी स्कूल के ना प्रोडक्ट हैं। तो ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और आने वाला कल में भी होगा। कुछ लोग आते हैं पैर उचका के पागल के तरह अपना बहवही लूटते हैं, अपने पीठ को अपने ही थपथपाते हैं। वरना अनवरत शिक्षा के मामले में हमारे शिक्षकों ने काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे भारत के ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग हैं। शिक्षा मंत्री भी चुपचाप हैं। आपने देखा होगा कि जब महागठबंधन में प्रोफेसर चंद्रशेखर जब शिक्षा मंत्री थे तो उनका तो आना जाना ही कार्यालय में बंद करा दिए थे के पाठक। अब ये तो ऐसा शिक्षा मंत्री हैं कि ये तो ना मीडिया का बाकी चीज़ों का सवाल का जवाब देते हैं, या फिर हो सकता है पता नहीं क्या बातें हैं अंदर की, वो तो आप ही ना बताएंगे। सत्ता में आप हैं। कहे हम वो शिक्षा मंत्री के पीए का ही कि हम बताएंगे? अरे बहुत आदमी को नहीं बोलने की आदत है। जो बोनस में मिल गया है तो आदमी ऐसे ही खुश रहता है जब बोनस में मिलता है। तो बोनस में मिल गया है तो अपना मस्त है घर में बैठ के। जिसको शिक्षा का संधि विच्छेद ज्ञान नहीं है उसको शिक्षा विभाग मिल जाए तो क्या करेगा बताओ। हमको साइकिल चलाना ही नहीं आता है, ले जाके कोई बैठा दे कि फ्लाइट चलाइए, तो हम फोटो ना खिंचवा सकते हैं बैठ के वहाँ कॉकपिट में कि देखो हम चला रहे हैं। चला तो नहीं सकते हैं, तो कितने के जान जोखिम में चला जाएगा। वही स्थिति है। आप हो नीरज कुमार हो जो जदयू के एमएलसी हैं, इतना कुछ आप लोग बोल रहे हैं, इतना कुछ आप लोग संज्ञान में नीतीश कुमार का दे रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्या अंदरूनी मसला क्या है? कोई अंदरूनी मसला नहीं है, कार्रवाई होगी। अभी थोड़ा चुनाव चल रहा है और पागल का इलाज करने में थोड़ा समय लगता है। तो ये जो शेष दिन जो अभी चुनाव में और बचे हुए हैं, ऐसे में क्या आप लगते हैं कि मतलब के पाठक अपना मनमानी करते रहे, आचार संहिता भी लगा हुआ है, इसके बीच भी वो अपना कार्य करने में लगे हुए हैं, तो ये तो विरोध है ना इसके। अरे पागल को आचार संहिता और चटनी संहिता से क्या लेना देना। पागल पागल है, वो कभी कुछ एक्ट कर सकता है, इसी का नाम पागलपन है। आपको भरोसा है नीतीश कुमार पर कि आप लोग जो कहेंगे वो मानेंगे? भरोसा के क्या बात है, करना ही पड़ेगा। हम उनके साझीदार हैं, भरोसा क्या होता है,
करना ही पड़ेगा। अगर करना होता तो नीतीश कुमार कब का कर अरे लिए कब होते। का है, अब करे से पहले ही करते, लेकिन हो जाएगा। शिक्षक भरोसा करें, जो अभी विश्वविद्यालयों का जो अभी सभी का वेतन रोक दिया गया है, तो क्या वो भरोसा करें कि अगर शिक्षक को भरोसा करने के लिए या कर्मचारियों को भरोसा करने के लिए कोई नीतिगत फैसले नहीं होते हैं। नीतिगत फैसले होते हैं उस विभाग को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, लोगों को सुविधा दिलाने के लिए। उसी सुविधा में जो जिसको सुविधा मिलता है वो वाहवाही करता है। इसलिए उस सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये काम होगा। शिक्षा विभाग के अंदर जो भी चीजें हो रहा है, चाहे उसमें जो काम कर रहे हैं शिक्षक या फिर उसमें काम कर रहे हैं कर्मचारी, सभी का भरोसा सरकार पर से उठ चुका है, विपक्ष पर से भी उठ चुका है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अरे नहीं, अपन भरोसा अपने पर खाली रखने से काम नहीं चलता है ना। भरोसा तो रखना ही पड़ेगा और जाएगा। पागल हो जाता है कोई के घर में आदमी, गांव में देखते नहीं हो कि उसको कितना मेहनत करके गांव भर के आदमी मेहनत करके पागलपन दूर करता है। असर पड़ रहा है तो उसको असर से दूर भी किया जाएगा। खौफ में जी रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं कि हम लोग खौफ में जी कोई रहे हैं। खौफ में नहीं जी रहे। शिक्षक बड़ी मार मारे वाला कौम है। शिक्षक खौफ दूसरा को पैदा करता है, शिक्षक किसी से डरने वाला नहीं है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि चुनाव है, चुनाव में विपक्ष को ये एक मौका मिल रहा है, मुद्दा आप लोग दे रहे हैं? अब तो हो गया है, तब देखते हैं, बात करते हैं। समेट लेंगे जो आप लोगों ने ये चीजों को खराब किया है उसको। हाँ, सब शिक्षक जानता है हम लोगों को कि यहीं से राहत मिलने वाला, यहीं से राहत मिला है, इसलिए वो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव का। भरोसा इन्होंने दिलाया है कि बाकी का जो शेष काम अभी के पाठक उलझाए हुए हैं और आगे का जो उनका जो काम करने का जो तरीका है, अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो जल्द ही इससे निजात मिलेगा। हालांकि वो दिन, वो समय, वो घड़ी कब होगा ये तो समय के गर्भ में है। धन्यवाद।